हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है हल्के फुल्के मोनाको बिस्किट के साथ हल्के फुल्के पलों के लिए, मतलब कि इवनिंग स्नैक्स की है, जो इजीली हर घर में अवेलेबल है मोनाको बिस्किट्स। और उसके साथ ही लिया मैंने बॉयल पोटैटो। एक पोटैटो को बॉयल कर लिया था, वो भी घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो बस इसको कर लेना है मैश पोटैटो को। अब उसमें डाल देने हैं थोड़े से मसाले, स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, मिर्ची है, चाट मसाला है। और उसके साथ ही इसमें डाल देना है थोड़ा सा ऑनियन चॉप करके। मैंने एक स्मॉल साइज़ का ऑनियन चॉप करके डाल दिया ताकि इसके फ्लेवर हो जाए ग्रेट हमारे लिए। अब क्या करना है, बस ले लेना है एक स्पून, क्योंकि ख़त्म हो गई है नून विथ इसको थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स के साथ हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेनी है हमको इसका छोटा सा जो मसाला बनाया था ना हमने आलू का, उसके बॉल्स, और उनको बना लेना है पैटिस की साइज़ में। और बिस्किट की साइज़ के इक्वल होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इनको कर लेना था शैलो फ्राई, या डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा बटर डाल के नॉन स्टिक पैन में इसको शैलो फ्राई कर लेना है। उसके बाद में चटनी लेनी है हमें, इमली की चटनी, धनिया की चटनी। दोनों अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टमाटो सॉस ले लीजिए और मेयोनीज ले लीजिए, या पिज़्ज़ा सॉस ले लीजिए, वो भी इसके साथ ग्रेट फ्लेवर देगी। तो बस अब इसको मोनाको बिस्किट का एक पीस लेना है, उसके ऊपर इस तरीके से आपको चटनी लगा देनी है। मैंने एक स्लाइस के एक पीस के ऊपर धनिया की चटनी लगाई। वाव, देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ना हमारा बिस्किट, उसके ऊपर छोटी सी टिक्की। तो बस इस तरीके से नेक्स्ट बिस्किट भी मैं लूँगी। पहले इसको नीचे रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट बिस्किट को भी मुझे अप्लाई करना है सॉस। तो मैंने उसको लिया अपने हाथ में, और इसके ऊपर मैं अब टैमरिंड सॉस जो बची हुई है उसको अप्लाई कर लेती हूँ, और इस तरीके से। और अब हमारी टिक्की को जो है ना कवर कर दिया ऊपर नीचे दोनों तरफ से बिस्किट से, तो ये बन गया एक तरह से बिस्किट बर्गर। अब क्या करना है नेक्स्ट, इसकी साइड्स थोड़ी अधूरी सी लग रही है, तो हम क्या करते हैं, जो ये सॉस है ना वो उसके दोनों साइड में लगा लेते हैं, हाफ बाई हाफ करके। हाफ पोर्शन में मैं लगा देती हूँ इमली की सॉस, और दूसरे पोर्शन में मैं लगा लूँगी ये जो धनिया की सॉस है ना मेरे पास, धनिया की चटनी, उसको। तो उसको भी बस इस तरह से स्पून की हेल्प से लगा लेते हैं। वाह, अच्छी सी लग रही है ना। बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी लगा देनी है, जो हमारा बर्गर है ना, आलू की टिक्की है जो, उसके ऊपर ऊपर, तो बर्गर जैसा बन जाएगा। और अब क्या करना है, इसको रोल कर देना थोड़े से भुजिया में। भुजिया भी मतलब मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने कहा इसको रोल कर देती हूँ, इसके अंदर बहुत ही यमी लुक भी देगा और साथ में टेस्ट भी अमेजिंग हो जाएगा। भुजिया कोई भी ले लेना, आलू भुजिया, प्लेन भुजिया, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए, तो हमारा टेस्टी स्नैक्स रेडी हो गया ना। इवनिंग स्नैक्स बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही यमी है। ट्रस्ट मी, आपको बहुत सारा बनाना पड़ेगा, एक बार आपने बना लिया तो हर रोज़ बनाएंगे। तो इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा मोनाको बिस्किट के साथ। बहुत ही सिंपल सा स्नैक्स, जो कि सारी चीज़ें इस वक्त हर घर में अवेलेबल होती है। तो देर मत करिए, जल्दी से जाइए और बनाइए ये रेसिपी, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। टाटा, बाय।